विश्वास की शक्ति से हर कठिनाई आसान होती है। श्याम बाबा की कृपा अनंत है। जो भी सच्चे मन से उनके दरबार में आता है कभी खाली हाथ नहीं लौटता। उनके चमत्कारों की कहानियां अनगिनत हैं। टूटे दिलों को सहारा, बीमारों को स्वस्थ और निराश आत्माओं को आशा की किरण। आइए जाने एक ऐसी ही सच्ची कहानी। जयपुर के एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में राजेश कुमार नाम के एक व्यक्ति रहते थे। दो प्यारे बच्चों के पिता और एक समर्पित पत्नी। परिवार की शुरुआत खुशहाल थी, सपनों और उम्मीदों से भरी। हर सुबह नई आशाओं के साथ उठती थी। हर शाम परिवार की हंसी से गूंजती थी। राजेश के दिल में अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के सपने थे। लेकिन 6 महीने पहले नौकरी छूटने के बाद राजेश के जीवन में अंधेरा छा गया। 5 लाख से अधिक का कर्ज बढ़ता ही जा रहा था। बच्चों की स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं थे। हर दिन तनाव बढ़ता जा रहा था और परिवार पर आर्थिक दबाव असहनीय होता जा रहा था। जीवन की हर दिशा में केवल निराशा ही दिखाई दे रही थी। जब राजेश संघर्ष कर रहे थे तभी एक तूफान और आया। पत्नी सुनीता को गंभीर बीमारी का पता चला। डॉक्टरों ने महंगे इलाज की बात कही। पहले से कर्ज में डूबा परिवार अब और गहरी चिंता में डूब गया। सुनीता की आंखों में डर था, बच्चों के चेहरे पर सवाल थे और राजेश के पास इनका कोई जवाब नहीं था। हर दिन एक संघर्ष था, हर रात आंसुओं में बीतती थी। राजेश की बेचैन रातें अब एक आदत सी बन चुकी थी। नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। हर रात वे छत को ताकते रहते, मन में हजारों सवाल। परिवार का क्या होगा, बच्चों का भविष्य कैसे संवारूंगा। तनाव इतना बढ़ गया था कि घर में छोटी छोटी बातों पर भी बहस होने लगी। परिवार में दरार आने लगी। रिश्तेदारों से उधार मांगा, माँ के जेवरात भी बेचने पड़े। हर दरवाजे पर नौकरी के लिए गुहार लगाई, लेकिन हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। परिवार में कलह बढ़ने लगी, रिश्ते टूटने लगे। राजेश के मन में एक ही सवाल गूंजता रहा, क्या भगवान ने हमें भुला दिया? पापा, हम स्कूल क्यों नहीं जा सकते? मम्मी रोती क्यों है? बच्चों के ये मासूम सवाल राजेश के दिल को चीर देते थे। वो कोई जवाब नहीं दे पाते थे। परिवार में तनाव बढ़ता जा रहा था, सपने टूट रहे थे और राजेश खुद को पूरी तरह असहाय महसूस कर रहे थे। जब राजेश सब कुछ हार चुके थे तब उनकी बूढ़ी माँ ने उनका हाथ थामा और कहा, बेटा, श्याम बाबा को पुकार। वे कभी किसी को निराश नहीं करते। जब सब रास्ते बंद हो जाए तब उनका दरबार ही खुला रहता है। माँ की आंखों में विश्वास की वो चमक थी जिसने राजेश के मन में आस्था के बीज बो दी। राजेश टूटे दिल से श्याम मंदिर पहुंचे। आंखों में आंसू और दिल में अंतिम उम्मीद लेकर वे बाबा के चरणों में झुक गए। हे श्याम बाबा, अब आप ही एकमात्र सहारा हो। मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी सब अब आपके भरोसे हैं। मुझे रास्ता दिखाओ प्रभु। सच्ची भक्ति में डूबकर उन्होंने अपना सब कुछ बाबा को समर्पित कर दिया। अगले ही दिन जब राजेश की आंखों में अभी भी श्याम बाबा की प्रार्थना के आंसू थे, तभी एक पुराने संपर्क का फोन आया। नौकरी का प्रस्ताव। आश्चर्य और खुशी से भरा वो पल, जैसे श्याम बाबा ने खुद फोन किया। यह एक छोटा सा संकेत था कि आशा की किरणें अब फूटने लगी हैं। जब राजेश को सबसे ज्यादा जरूरत थी तब एक पुराना दोस्त आगे आया। बिना कोई सवाल पूछे, बिना किसी शर्त के उसने बिना ब्याज का ऋण दे दिया। यह श्याम बाबा की कृपा का दूसरा चमत्कार था। सच्ची मित्रता और विश्वास का अनमोल उपहार।
जब भगवान देना चाहते हैं तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। जब सब रास्ते बंद लग रहे थे तभी डॉक्टर ने एक सस्ता और प्रभावी इलाज सुझाया। अस्पताल में उम्मीद की किरण जागी, सुनीता के चेहरे पर मुस्कान लौटी और परिवार इलाज के लिए तैयार हो गया। श्याम बाबा की कृपा से असंभव अब संभव होने लगा था। श्याम बाबा ने सुनना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव आने लगे। राजेश के चेहरे पर उम्मीद की किरण दिखने लगी। बच्चों की आंखों में फिर से चमक आई और सुनीता के होठों पर मुस्कान लौटने लगी। हर दिन एक नई आशा लेकर आता था। परिवार में फिर से प्यार और विश्वास का माहौल बनने लगा। नई नौकरी बेहतर वेतन के साथ मिली। सुनीता की सेहत धीरे धीरे सुधरने लगी। कर्ज का बोझ भी धीरे धीरे कम होता गया और परिवार में शांति का माहौल लौट आया। जो असंभव लग रहा था वो श्याम बाबा ने संभव कर दिया। यह चमत्कार से कम नहीं था, जीवन में बड़ा बदलाव आ गया था। विश्वास वो शक्ति है भक्तों जो असंभव को संभव बना देती है। श्याम बाबा की भक्ति में 3 स्तंभ है। विश्वास जो अंधेरे में भी रोशनी दिखाता है, धैर्य जो कठिन समय में भी टिके रहने की शक्ति देता है, और समर्पण जो हमें बाबा के चरणों में पूर्ण रूप से झुकाना सिखाता है। जब ये तीनों मिलते हैं तो ही चमत्कार होता है। श्याम बाबा की कृपा का समय जब आता है, देर से ही सही पर जरूर आता है। जब हम पूरी तरह समर्पण कर देते हैं तो श्याम बाबा सब संभाल लेते हैं। मुश्किल समय में भी भक्ति मत छोड़, श्याम बाबा साथ। राजेश अब हर सप्ताह मंदिर में दर्शन करते हैं और अन्य भक्तों की मदद करते हैं। उनका जीवन श्याम बाबा की कृपा का जीता जागता उदाहरण है। श्याम बाबा के दरबार में कोई खाली हाथ नहीं लौटता। जय श्याम बाबा, श्याम तेरी लीला अपरंपार।